प्रिय भैया बहनों, आज आपको हम नया चैप्टर बताने जा रहे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर, जिस समीकरण में दो चर हो और दो युग्म हो। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये मान लीजिए इस रूप में अगर कोई समीकरण है तो वह दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है, एक जोड़े के रूप में होता है। इसको हल करने के लिए कैसे इसको हल करते हैं, एक दूसरा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण आपका दिया है 2x प्लस 5y और प्लस 4 इजकल टू 0 और 3x प्लस 6y प्लस 8 इजकल टू 0। ये मान लीजिए, देखो ये इस रूप में है, ये आपके इस रूप में है। दो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। यहाँ देखिए 2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल 0, 3x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल 0। ये आपका इस रूप में है, तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म है। हल का गणितीय निरूपण क्या होता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए इस रूप में कोई दो समीकरण दिए हैं तो पहला कंडीशन इसका होता है कि हल अद्वितीय होगा यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया है 2x प्लस 3y और प्लस 5 इजकल टू 0। दूसरा समीकरण आपका दिया है 3x प्लस 2y प्लस 6 इजकल टू 0। अब इसमें देखिए, अब हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इसकी हम तुलना करेंगे। इस समीकरण की, पहले समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे? पहले समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y और प्लस c1 इजकल टू 0 इससे तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ a1 बराबर कितना है? 2 है। a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना है? 3 है, b1 इक्वल 3 और c1 इक्वल देखो कितना है? 5 है। दूसरे समीकरण में देखिए, इसकी तुलना हम इससे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अब इससे तुलना करेंगे तो देखिए a2 का मान कितना है? 3 है, b2 का मान कितना है? 2 है और c2 का मान कितना है? 6 है। अब देखिए इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे देखिए, अब यहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अब a1 का मान यहाँ रखिए, a1 का मान अगर रखेंगे तो a1 बटे कितना है? 2 और a2 का मान कितना है? देखिए a2 का मान 3 है और यहाँ देखिए नॉट इक्वल b1 का मान कितना है? b1 का मान 3 है और a2 का मान कितना है? a2 का मान b1 बटे b2 का मान कितना है? 2 है। अब ये नॉट इक्वल, देखिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, 2 बटे 3 नॉट इक्वल 3 बटे 2, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसके अद्वितीय हल होंगे। यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। मतलब इस हल के अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। इसको जब हल करेंगे तो केवल एक हल आएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका, कोई हल नहीं होगा यदि a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2
नॉट इक्वल C1 बटे C2। इसका एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। दूसरा इक्वेशन आप ले लीजिए 4x प्लस 6y और प्लस 7 इक्वल 0। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए फिर इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना कीजिए। तो इसकी तुलना करने पर देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कीजिए। इसका से तुलना करने पर देखो क्या हो गया, x को छोड़ करके बाकी यहाँ a1 का मान कितना है, a1 बराबर कितना है 2 है, b1 बराबर कितना है 3 है, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना है 5 है, c1 बराबर 5। ऐसे इसकी तुलना समीकरण 2 की तुलना इससे कर दीजिए a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अब देखिए यहाँ a2 का मान कितना है, a2 बराबर कितना है 4 है, b2 बराबर कितना है 6 है और c2 बराबर कितना है 7 है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, अनंत हल होंगे यदि a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल नहीं कोई हल नहीं होगा यदि a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। इसमें देखिए अब इसको रखिए a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2 मान रखिए। देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान यहाँ देखिए 2 है, 2 a2 का मान कितना है 4 है इक्वल b1 का मान देखिए यहाँ से b1 का मान 3 है और b2 का मान यहाँ से देखिए 6 है, नॉट इक्वल c1 का मान देखिए 5 है और c2 का मान देखिए आपका कितना है 7 है। अब देखिए अगर इसको काटेंगे तो ये 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल 5.7। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए इसके हल क्या हो क्या कोई हल नहीं होगा, ये कोई हल नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार अब तीसरा कंडीशन देखेंगे कि अनंत हल होंगे यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब मान लीजिए हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ से आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपने ले लिया 2x प्लस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण आपने ले लिया 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल 0। ये आप मान लीजिए दूसरा समीकरण ले लिया है। अब इसकी तुलना करोगे इसकी तुलना फिर इससे करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a1 का मान कितना है 2 है, b1 का मान कितना है 3 है और c1 का मान कितना है, c1 बराबर कितना है 5 है। इसी प्रकार इसकी तुलना a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका a2 बराबर 4, v2 बराबर 6 और c2 बराबर 10। अब इसका कंडीशन लगाइए a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2।
अब a1 का मान रखिए, देखिए कितना आपका मान है, a1 का मान कितना है, a1 का मान आपके लिए यहाँ 2 है, ये 2 रख दो, और a2 का मान कितना है, 4 है, a2 का मान 4 रख दो, बराबर यहाँ देखिए b1 का मान कितना है, 3 है, b1 बराबर 3, और b2 बराबर कितना है, b2 बराबर 6 है, बराबर c1 का मान कितना है, 5 है, और c2 का मान कितना है, 10 है। अगर इसको हम काटेंगे तो ये देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। अब ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब यहाँ देखिए a1 इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, इसलिए इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये तीनों कंडीशन आप लोग देखते हैं, इससे इस तरह आप इसके कितने हल होंगे, इस तरह इसको आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम एक सूचक चार्ट बना रहे हैं, इस सूचक चार्ट जो फ्लो चार्ट के नाम से जाना जाता है, ये समीकरण के युग्म, मान लीजिए आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका संगत होगा और दूसरा पार्ट आपका असंगत होगा। असंगत का मतलब इसमें कोई हल नहीं होंगे, अर्थात अभी आपको कंडीशन करके यहाँ बताए हैं कि कोई हल नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन कहीं फॉलो कर रहा है तो वह असंगत लिखा जाएगा, इसके कोई हल नहीं होंगे। बाकी ये पहला और तीसरा जो है ये संगत होंगे, और संगत में भी 2 पार्ट होते हैं। संगत में एक होता है अद्वितीय हल होता है और एक अनंत हल होता है। देखिए अद्वितीय हल में a1/a2 इक्वल b1/b2, और अनंत हल में आपका होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब कहीं कहीं आपको ये पूछता है कि इनके ग्राफ अगर खींचे जाते हैं, इनके ग्राफ खींचने के लिए इनकी रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को परिच्छेद करेंगी, एक दूसरे की, मान लीजिए ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है और इसका ग्राफ खींचा जा रहा है, तो ये दोनों रेखाएं अगर खींचेंगे तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, परिच्छेद करेंगी। अनंत हल के लिए अगर मान लीजिए अनंत हल ये कंडीशन फॉलो कर रहा है और इसका ग्राफ खींचा जाएगा, तो एक 2 रेखाएं, जैसे मान लो कोई एक रेखा है आपका AB आ गया और कोई रेखा है आपका C और D आ गया, मान लीजिए C और D आ गया, C और D, तो क्या होगा, ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात इसी के ऊपर, ये रेखा इसी के ऊपर होगा, तो ये संपाती होंगी, जिसको हम कहते हैं संपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर संपाती रेखा, और इसको परिच्छेद रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। और ये अगर कंडीशन कहीं फॉलो कर रहा है तो ये आपकी समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, इस तरह होगा, समांतर रेखाएं होंगी, कहीं इसको परिच्छेद नहीं करेंगी। अगले वीडियो में आप लोगों को इस तरह कोई क्वेश्चन करवाया जाएगा। धन्यवाद।